प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, जब ये मौका दिया मुझे कि मैं आप लोगों के बीच परमेश्वर के वचन को बांटने पाऊँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो लोग मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। इससे पहले कि हम वचन में चलें, एक सॉन्ग में चलेंगे ताकि हम परमेश्वर के उस सिंहासन के पास पहुंच पाएं और फिर हम उसके वचन में आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी आराधना स्तुति करेंगे ताकि हम उसके पवित्र सिंहासन पर पहुंचने पाएं और उसके बाद हम वचन में चलेंगे परमेश्वर के। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी हुजूरी को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। अपने परों पे तू छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह। कफ़ारा मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह। राहों की तू ही रोशनी, रूह जा बदन की शिफा। राहों की तू ही रोशनी, रूज़ा बदन की शिफा। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा
तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद परमेश्वर तेरी हुजूरी के लिए प्रभु, और चाहते हैं प्रभु इस समय जब तेरे वचन को मैं लेके आया मेरे परमेश्वर प्रभु, तो प्रभु तो पवित्र आत्मा प्रभु सबसे बातें करे मेरे परमेश्वर। जो लोग देख रहे हैं और जो लोग जुड़ने वाले हैं प्रभु, उनको आशीष का कारण बने प्रभु ये वचन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तू बोलना चाहे प्रभु वो बात करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझे मौका दिया प्रभु, और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु लोग तेरे वचन के भूखे हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जो वचन मैं यहाँ पर बांटूँ मेरे परमेश्वर, लोगों के लिए आशीष का कारण हो प्रभु, और प्रभु लोगों के मन तक वो बात पहुँचे जो पवित्र आत्मा उन्हें पहुँचाना चाहता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज जो विषय मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इस फेसबुक पे जब लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, उस विषय में मैं आपके बीच में जो बात करना चाह रहा हूँ, जो बात मेरे पवित्र आत्मा ने जो आज बात कही है मुझसे आप लोगों से बात करने में, शेयर करने में, वो वचन अनुग्रह और व्यवस्था को लेकर है। कभी कभी हम इसका फ़र्क नहीं समझ पाते कि अनुग्रह और व्यवस्था, और कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने ही कामों से धर्मी ठहर सकते हैं। आज जो बात मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसको समझने की कोशिश करिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी हम लोग अपने खुदा से इसलिए दूर हो जाते हैं कि हम अपने आप से धर्मी ठहरना चाहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम अपने ही कामों से धर्मी ठहर पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो ये बात मेरे मन में डाली गई, और जो आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूँ कि व्यवस्था और अनुग्रह में क्या फ़र्क है। इससे पहले कि वचन में चलें, मैं चाहता हूँ आप सब प्रार्थना में रहेंगे और ये वचन समझने पाएंगे, क्योंकि ऐसा ना अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, हमसे इतना प्यार करता था, तो वो ये बीमारी क्यों भेजेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग उसके करीब आएँ, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं यीशु मसीह के बारे में, अपने खुदाबंद के बारे में, कि लोग डर जाते हैं पास आने में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बहुत जल्दी एक वचन मैं आपके साथ जानना चाहूँगा जो मिलेगा आपको यूहन्ना 1:17 में। ये मेरा फेवरेट वचन है। परमेश्वर का अनुग्रह हो कि उसमें सब बातें जो बताई गई हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, ये सारी बातें हमें यही सिखाती हैं कि हम उसके करीब आएँ, उससे डरे नहीं। जब तक हम उसको प्यार नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उसके प्यार को समझ नहीं पाएंगे, हम उसके करीब नहीं जा पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:17 में ऐसा लिखा है, हमारे साथ निकालेंगे यूहन्ना 1:17। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई पहुंचाई गई हमें यीशु मसीह के द्वारा। एक बात पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, पुराने नियम में हम चलेंगे। पुराने नियम में एक बात मैं आपके बीच में रखना मांगता हूं कि अनुग्रह आया तो क्या हुआ और व्यवस्था आई तो क्या हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि व्यवस्था के टाइम जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी और जब 10 आज्ञाएं आई, तो व्यवस्था का जो पहला मिरेकल था, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री में ऐसा लिखा है कि पानी जो है वो लहू में बदल गया,
यहोवा ने मूसा से कहा, तू पानी जो नील नदी का पानी है वो लहू में बदल जाएगा। ये बात मैं सोच रहा था कि परमेश्वर, अगर पानी लहू में बदल जाएगा तो उसमें जो मछलियां हैं, जो जीव, वो पीने लायक तो नहीं रहेगा, वो मृत्यु आ जाएगी, उससे तो मृत्यु आ जाएगी। तो जो व्यवस्था का पहला मिरेकल था वो पानी लहू में बदलना था। और वहीं आप नए नियम में अगर आएंगे, नए नियम में जैसा लिखा है कि पहला जो नए नियम का मिरेकल था वो यीशु मसीह के द्वारा पानी को दाखरस में बदलना था। तो अगर हम व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था में जो पहला मिरेकल हुआ उसमें पानी लहू में बदला और मृत्यु आई, और अनुग्रह में पानी दाखरस में बदला और उसने हमें जीवन दिया और सेलिब्रेशन दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह का दाता है, जो अनुग्रह और सच्चाई लेकर आया। लेकिन कभी कभी हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। या तो हम अपने कामों से धर्मी ठहर जाएं, या तो हम अपने को सबसे ज़्यादा ऊंचा दिखा लें कि हमने सारी चीज़ें कर ली प्रभु, हमने तेरी 10 आज्ञाओं को मान लिया, हमने तो सब कर लिया परमेश्वर, अब हम तो धर्मी ठहर जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह में एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप खुद से धर्मी ठहरना चाहेंगे तो यीशु मसीह के सामने भी एक आया था। लूका 18 में लिखा है कि वो एक धनी मनुष्य था। उसने बोला कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उससे कह सकता था कि तुम मेरे पर विश्वास कर, मैं हूं, मेरा विश्वास कर कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो उद्धार पा जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसको 10 आज्ञाएं बताई कि तू हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब हम अपने से उसके पास जाएंगे कि मैंने ये काम किया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ प्रभु, आप मुझे बताइए, मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा, मैं व्यवस्था को पूरी कर लूँगा। तो यीशु मसीह हमसे एक ही बात बोलेगा कि तुझ में एक बात की घटी है कि जो कुछ तेरे पास है वो सब बेचकर कंगालों को दे दे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने से कुछ करने की बात सोचेंगे, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप से धर्मी ठहरने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यशाया 64:6 में लिखा है कि हमारे धार्मिकता के काम उसके सामने मैले चित्रों के समान है। अगर हम खुद से धर्मी ठहरना चाहेंगे तो हम कभी नहीं धर्मी ठहर पाएंगे। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह की आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोग जब पूरा करने की सोच रहे थे, क्योंकि व्यवस्था में लिखा अगर 10 आज्ञा में से एक भी आज्ञा टूटी तो सारी आज्ञाएं टूट जाएंगी। तो जब लोग अपने से उस व्यवस्था को पूरा करना चाह रहे थे तो कभी नहीं पूरा कर पा रहे। और एक ही शख्स था जो पूरी व्यवस्था को पूरा करके गया हमारे बीच, और यीशु मसीह, जो 3 दिन बाद जिला दिया गया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मैंने जो लॉकडाउन में जाना, उसके पहले जब मैं यीशु मसीह में आया तो मुझे बड़ा डर लगता था। लोग बोलते थे कि तुम्हें ये करना है, तुमको गलत काम नहीं करने हैं, तुमको कोई बुरी चीज़ें नहीं देखनी, कोई बुरा काम नहीं करना है। तो मुझे डर लगता था कि अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, फिर कभी आ जाएंगे यीशु मसीह के पास। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले लॉकडाउन में जिस तरह से उसने बात करी, जिस तरह से उसका प्रेम और अनुग्रह मैं समझ पाया कि उसने पहले मुझसे प्रेम किया, हमने तो उससे बाद में प्रेम किया। जब मैं उसके अनुग्रह को समझ पाया कि तो मैं समझा कि बी गुड और गेट गुड और बी बैड और गेट बैड तो बहुत इजी है, सबके लिए बहुत आसान है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम अच्छे के लायक नहीं थे, लेकिन हमें अच्छा मिला, और कोई बुरे के लायक नहीं था, उसको बुरा मिला, इसलिए हमें अच्छा मिला। क्योंकि यीशु मसीह जिसने क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, वो इसके लायक नहीं था, उसके ऐसे काम नहीं थे उसको क्रूस पर लटकाया। लिखा है वो खुद पाप बना जो पाप से अनजान था। वो इसलिए पाप बना ताकि हम धर्मी ठहरें। तो अब ये बातें अगर हम सुसमाचार के रूप में बता रहे हैं लोगों को कि अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, अगर हमें सब चीज़ें अपने से कर रही हैं, तो फिर शायद मेरी समझ से कहीं ये कुछ छूट रहा है, क्योंकि मेरा सुसमाचार तो इस तरह का नहीं है। गॉस्पल जो मैंने समझा है पिछले साल से, वो इस तरह का नहीं है। वो सुसमाचार जो मैंने समझा है वो ये नहीं कि अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। मैंने जो समझा है वो ये है कि किसी ने मेरे लिए बुरा सहा है ताकि मैं अच्छा पाऊँ, किसी ने मेरे लिए वो सब कुछ क्रूस पर कुर्बान कर दिया ताकि मैं वो सब कुछ पा पाऊँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि मेरी समझ में ये बात आई, इसीलिए मैं आज आपके बीच में हूँ और ये बात आपसे बताना चाह रहा हूँ। जब मंदिर में आप लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, जब मंदिर में 2 लोग आए तो एक व्यवस्था पूरी करके आया था, बोला कि मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैंने सब कुछ किया, दशवांश दिया,
तो मैं धर्मी ठहरूंगा। वो मन में प्रार्थना कर रहा था, और एक पापी था, वो सर भी नहीं उठा पाया स्वर्ग की तरफ देखने के लिए, और बोलता है कि प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो तेरे स्वर्ग के राज्य में शामिल नहीं हो सकता। और आप उसके आगे पढ़ेंगे तो वही धर्मी गिना गया। जब हम अपने आप को यीशु मसीह को दे देंगे कंप्लीटली, पूरी तरह से, तब हम धर्मी ठहरेंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है धर्मी ठहरना, अपने आप से तो बहुत मुश्किल है। मैं जब इसके प्रेम के बारे में जाना तब मैं उसके करीब आया। जब मैं व्यवस्था के बारे में जाना तो मैं उससे दूर होता चला गया था, और ये बाइबल भी बताती है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, ये बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है। जब वो धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि मैंने सारी आज्ञाएं पूरी कर दी प्रभु, तो यीशु मसीह बोलता है तुझ में एक बात की कमी है। आज भी अगर उसके पास ये कहने जाएंगे प्रभु कि हमने तेरी सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था, सारी शरीयत पूरी कर दी है, तो वो बोलेगा कि हाँ तुझ में एक बात की कमी है, एक बात की घटी है। और सबसे बड़ी बात कि लूका 18 और लूका 19, आप सबको पता होगा 18 और 19, 19-18 के बाद आता। 18 में उस धनी व्यक्ति का जिक्र है और 19 में जक्कई का जिक्र है। वो धनी था, वो एक शेकेल भी नहीं दे पाया था जो व्यवस्था पूरी करके आया था। और जो जक्कई था, जो टैक्स कलेक्टर था, उसने बोला मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ये दोनों चैप्टर पवित्र आत्मा ने इसीलिए 18 और 19 में रखे हैं कि लोग इस बात को समझें कि व्यवस्था और अनुग्रह में क्या अंतर है। जब उसने जक्कई को देखा पेड़ पर, तो बोला कि तू झट उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना ज़रूर है। और जब उसके घर गया, लोग फुसफुसाने लगे ये टैक्स कलेक्टर के घर में जाता है, कैसे उसके घर में जा रहा हो। वहाँ जब उसने कुछ नहीं बोला, उसने जब डिनर हुआ उसके बाद उसने खुद बोला कि मैं जिससे मैंने सब जो लिया है उसका 4 गुना वापस कर दूंगा। जब व्यवस्था के बारे में समझाया गया तो वो 1 रुपया भी वापस नहीं कर पाया, और जब अनुग्रह उसके घर आया तो वो 4 गुना वापस करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके इस वचन से ही हम, उसके अनुग्रह से ही हम उसके करीब आ पाएंगे, अदरवाइज हम करीब नहीं आ पाएंगे। जब तक हम उसके प्रेम को नहीं जानेंगे, हम उसके करीब नहीं आ पाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं, रोमियो की पत्री अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा पाप आया। व्यवस्था ही थी, अगर हमें व्यवस्था नहीं बताती कि लालच नहीं करना, तो हम लालच को नहीं समझ पाते। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसके प्रेम, और जब तक हम उसके अनुग्रह और प्रेम के बारे में नहीं समझते। जॉन 1:17 में लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई उसके द्वारा आई, लेकिन लोग अभी भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा है, पहुंचाया गया। जब हम पहुंचाया गया और आया, व्यवस्था आई, मूसा लेकर आया, परमेश्वर ने दी, और जो अनुग्रह और सच्चाई थी वो पहुंचाई गई, जो पिता ने हमको यीशु मसीह के रूप में पहुंचाया। इसके डिफरेंस को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अनुग्रह और सच्चाई एक तरफ है। अब लोग बोलते हैं नहीं पास्टर, अनुग्रह सच्चाई, लोग जो बताते हैं इसके बारे में कि अनुग्रह और सच्चाई बोला यीशु मसीह ने, तो सच्चाई, ट्रुथ, सच्चाई से अलग है। सच्चाई तो आपको मानना पड़ेगा, यस, व्यवस्था तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँ, सच्चाई और अनुग्रह एक तरफ है, व्यवस्था एक तरफ है। जिसको परमेश्वर ने अलग किया, आप उसको जोड़िए मत, आप उसको कंफ्यूज मत करिए। आप उसको समझिए कि अनुग्रह और सच्चाई एक ही है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं सच्चाई तो ये है कि 10 आज्ञाएं सच्चाई हैं, हम उससे धर्मी ठहरेंगे। या तो हम अपने से धर्मी ठहरने की बात करें कि हम तो सारे काम करेंगे, हम अपने से धर्मी ठहर जाएंगे, या हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाए यीशु मसीह पे कि प्रभु मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे साथ तो यही हुआ, मेरी पर्सनल ज़िंदगी में तो यही हुआ कि मुझसे कुछ नहीं हो पाया। जो कुछ किया उसके अनुग्रह ने किया, और जब उसका अनुग्रह हमारे अंदर आएगा तो हम सारी बुरी चीज़ों से हट जाएंगे। अपने आप हमारा मन उन सब चीज़ों से हट जाएगा और हम व्यवस्था को पूरी कर पाएंगे। एक और जगह आपको लेकर चलना चाहूँगा, निर्गमन में। मैं ज़्यादा वचन में आपको नहीं, सिर्फ एक जो डिफरेंस है, बेसिक चीज़ें, उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। एक और जगह आपको लेकर चलना चाहूँगा। जब पहाड़ पर व्यवस्था आई, तो जब मूसा वहाँ से उतरा तो लोग डर रहे थे, डर के इधर उधर जा रहे थे। और जब यीशु मसीह अनुग्रह, जब पिता ने उसको अनुग्रह कहा, जब पहाड़ पर गया और पतरस उसके साथ था, यूहन्ना और याकूब को लेकर, तो यीशु मसीह, पतरस ने देखा यीशु मसीह, मूसा और एलिया थे उस पहाड़ पर। तो पतरस अगेन, उसको बहुत ज़्यादा बोलने का, हमेशा वो बोलता रहा है, तो उसने बोला, वहाँ भी बोला कि
प्रभु हम 3 मंडप बनाएंगे, लेकिन पिता ने वहाँ एक और चीज़ साबित करी। जो मूसा वहाँ पर दर्शाता है, मूसा व्यवस्था को दर्शाता है, एलिया भविष्यवक्ता को दर्शाता है, और यीशु मसीह अनुग्रह को दर्शाता है। और पिता ने ये बात बताई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, अनुग्रह यानी यीशु मसीह, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वहाँ पर भी जब अनुग्रह के बारे में बताया, जब पिता ने ये चीज़ बोली कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, और उसके बाद जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यीशु मसीह का, और जब वो नीचे उतरा तो देखा, लिखा है भीड़ की भीड़ उसके पास चली जाती थी। और आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, व्यवस्था के टाइम जब व्यवस्था उतरी तो लोग डर के मारे भाग रहे थे मूसा के पास से। तो क्या हम ऐसे खुदाबंद के जिक्र करते हैं, ऐसे खुदाबंद का प्रचार करते हैं कि लोग डर के भागें? हमें तो सच्चाई का सुसमाचार बताना है कि लोग उसके करीब आएँ और छुटकारा पाएँ, क्योंकि उद्धार के लिए कोई और नाम पृथ्वी में दिया ही नहीं गया, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम दिया ही नहीं गया यीशु मसीह के द्वारा। यीशु ही ऐसा नाम है जिससे हम उद्धार पाएंगे। और अगर हम उससे ही डर के भागने लगे, अगर हम गलत प्रचार में सुन रहे हैं और उससे हम डर के जाने लगे इधर, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्यवस्था, जब आदमी व्यवस्था पूरी करने की सोचेगा तो वो ज़रूर गिरेगा। एक पुराने नियम में जब कर्ज आया तो परमेश्वर ने आदम से बोला कि तू जब पसीना तेरे सर का पसीना, तेरी चोटी का पसीना तेरी एड़ी तक बहेगा, तब तू खाने पाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो कर्ज है वो काम नहीं था। काम तो उस अदन की वाटिका में मिला ही था मनुष्य को काम करने को। जो कर्ज था वो स्वेट था, पसीना। और उस कर्ज को, जो हमें कर्ज मिला था अदन की वाटिका में, वो गतसमनी के बाग में टूटा। जब वहाँ पर यीशु मसीह बेचैन हुआ और उसने प्रार्थना करी, और जब उसका पसीना लहू बन के बहा, तब वो कर्ज टूटा, तब वो श्राप टूटा। व्यवस्था वहाँ पर थी, और कर्ज जो मिला था हमें, स्वेट जो हमें मिला था कि पसीने से, जब यीशु मसीह का पसीना बहा, वो कर्ज वहाँ पर टूटा। तो जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जब उद्धारकर्ता के रूप में उसको अंगीकार कर लेते हैं, तो हमारे जीवन, फिर हम श्राप में नहीं रहते हैं, फिर हम आशीष में रहते हैं। हम अंधकार में नहीं रहते, हम ज्योति में रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये बातें सबके मनों में डाल रखी हैं। रोमियो में ऐसा लिखा है कि सबके मनों में ये बातें डाल रखी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको घृणित वस्तु से चेंज कर दिया। सबके मन में ये बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का हम उन बातों को समझ पाने के लिए जो पवित्र आत्मा मिला है, हमने उसको दबा दिया, हमने उसको अपने कामों से शोकित कर दिया है। हम सृष्टि की आराधना करने चले गए, बल्कि सृष्टि के रचयिता, जो सृष्टि करता था, उसकी आराधना करना हम भूल गए। मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूँ परमेश्वर के इस वचन से कि अब जब ये सच्चाई सबके सामने है अनुग्रह और प्रेम का, तो उसके प्रेम और अनुग्रह के बारे में हम समझ पाएँ, उन चीज़ों को समझ पाएँ कि क्यों व्यवस्था से हम धर्मी नहीं ठहर सकते, यीशु मसीह को मानने ही से धर्मी। क्योंकि लिखा है धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है, परंतु उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके इन सब बातों के लिए जो मैं आपके बीच रख पा रहा हूँ, और जो आप लोग सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा आप लोगों को इस बातों के द्वारा सच्चाई जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचने को पाए। यही मेरा उद्देश्य है आज की इस मीटिंग का। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लहू लगाया गया था, पर जो पहलौठों को बचाने के लिए जो दरवाजे पे, एक बार फिर से मैं पुराने वचन में आपको ले जाना चाह रहा हूँ ताकि आप समझें कि कॉन्सेप्ट क्या है बात का कहने का मेरे। जो लहू लगाया गया था दरवाजे पर, मेमने का लहू, जिससे पहलौठे बचाए जाएं, जब वो मौत का दूत निकले तो लोगों को, जिस दरवाजे पर वो लहू लगा हो, उस दरवाजे के अंदर मृत्यु ना प्रवेश करे। तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एक परिवार ऐसा है जिसने रात भर वो लहू लगा रहा, और रात भर वो इस डर में रहा कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और रात भर वो इस टेंशन में रहा। उसके इजरायली परिवार है, उसके दरवाजे पे भी लहू लगा है, और वो रात भर इस परेशानी में रहा कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। वहीं एक परिवार और है, इजराइल परिवार, उसके भी दरवाजे में लहू लगा, और वो रात भर प्रेज एंड वर्शिप करता रहा कि हमारे दरवाजे पर लहू लगा है और हम बच जाएंगे। तो दूसरी सुबह कौन सा परिवार बचाया गया?
मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दोनों परिवार बचाए गए, क्योंकि उन दोनों के दरवाजे पर लहू लगा था। सवाल ये नहीं है कि हम बचाए जाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि हमारे दरवाजे पर लहू लगा है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो लहू तब लगेगा जब हम असली मेमने को समझ पाएंगे, यीशु मसीह को समझ पाएंगे। लय व्यवस्था में अगर आप पढ़ेंगे पाप बलि और दोष बलि किस तरह से दी जाती थी, तो एक मेढ़े को लेके जब आता था याजक के सामने, तो याजक उस मेढ़े को देखता था, ना कि उस आदमी को जिसने पाप किया है। वो पाप करके आता था, वो मेढ़े को उसके सामने रखता था, वो मेढ़े को चेक करता था कि उसमें कोई ऐब नहीं है, वो कोई टूटा नहीं है, कहीं से उसकी आँख नहीं खराब है, वो मेढ़े को चेक करता था। उसके बाद वो पापी आदमी उसके ऊपर हाथ रखता था। देन द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन। उसकी जो मेमने की जो मासूमियत, जो पवित्रता थी, वो उस आदमी में प्रवेश कर जाती थी, और वो जो आदमी जो पाप से घृणित था, उसका पाप उस मेमने के अंदर चला जाता था, और फिर उस मेमने का बलिदान किया जाता था ताकि वो धर्मी ठहरे। उसी तरह यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा तो उसने हमारे सारे पाप, हमारी कंडेमिनेशन, हमारे कमियों को, हमारी निर्बलताओं को ले लिया, और हमने वो जो मेरे पास था वो उसने ले लिया, और जो उसके पास था वो हमने रख लिया अपने पास। वो कि उद्धार, धार्मिकता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात पिता, उसने हमें पिता से मिलाया। और पिता क्यों नहीं पिता चाहेगा? पिता ने तो हमसे इतना प्रेम किया, लोग डर रहे हैं यीशु मसीह। तो अब जब अनुग्रह के बारे में हम समझेंगे तब हम उसके प्रेम के बारे में समझ पाएंगे, और जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उसने हमसे प्रेम किया, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हम कैसे उससे प्रेम करेंगे। पतरस नए नियम में हमेशा ही उसके बारे में ये बोलता था कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो जब भी बोलता था मैं तुझे कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। बड़ा अजीब सा है कि पतरस हमेशा उससे बोलता था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और अंत के टाइम मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार उसने उनका इनकार किया था। जब वो खुद से बोलता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, सब लोग छोड़ के चले जाएँ लेकिन मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा। वहीं पर यूहन्ना जो था वो डिपेंड रहता था उसके प्यार पे। आप यूहन्ना की पत्री कभी गौर से पढ़िएगा, 5 बार उसमें जिक्र है उस चेले से जिससे यीशु बहुत प्रेम करता है। वो खुद अपनी पत्री पे लिखता है कि जिससे यीशु बहुत प्रेम करता था। वो अपने प्रेम पे डिपेंड नहीं रहता था, वो यीशु मसीह को बोलता था कि यीशु मसीह जिससे बहुत प्रेम करता था, और इसीलिए जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो यूहन्ना उसके साथ था। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सचमुच उसने अपने प्रेम को हमारे अंदर इतना डाला है, मेरे अंदर तो पर्सनली, कि उसके प्रेम को हम समझ पाएँ तब हम उससे प्रेम कर पाएँ। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल होता कि मैं डर के फिर दूरी रहता। मैं यही सोचता कि अभी टाइम बहुत है, अभी आगे जाके देखेंगे कैसे क्या करना है। लेकिन सचमुच उसके अनुग्रह से, उसके प्रेम के आज हम इतना करीब हैं कि मैं आज उसके प्रेम के बारे में आप कहेंगे तो मैं दिन भर भी बात कर सकता हूँ, कि उसका प्रेम ऐसा है कि उसने हमसे हर एक चीज़ से, हमें हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक निर्लजता से, हर एक चीज़ से, पापों के दलदल से, कीच से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, और हाथ पकड़े हुए है मेरे परमेश्वर। और आज भी उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। जब मैं आराधना में जाता हूँ, जब वो कहीं भी जाता हूँ, तो उसकी मौजूदगी का एहसास मेरे चारों तरफ होता है। उसका एक चक्र है जो मेरे चारों तरफ है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी उस हुजूरी के लिए जिससे मैं बचा रहता हूँ। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत है। जब अपने प्रेम पे हम डिपेंड रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, जब हम यीशु मसीह के प्रेम पर डिपेंड रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और जगह नए नियम में आपसे जिक्र करना चाहता हूँ मैं उस पापिन स्त्री के बारे में, जो आजकल के चर्चेज़ में बहुत, मेरे लिए मतलब मैं उस चीज़ को पहले मैंने महसूस किया उस पापिन स्त्री के बारे में। जब उसको लेकर आए यीशु मसीह के पास, उसको परखना चाहते थे वो कि इसने व्यभिचार किया है, इस पर पथराव किया जाए, व्यवस्था तो यही कहती है, अब तू क्या कहता है। आप अगर उस चैप्टर को ठीक से पढ़ेंगे, उस चैप्टर में, तो वो मंदिर में था और वो मंदिर से बाहर निकल रहा है उस समय। और इज़राइल के मंदिर में अगर आप यूट्यूब में या कहीं भी देखेंगे तो वो पत्थरों के होते थे नीचे से लेकर ऊपर तक। उसके बाद वो जब बाहर आता है उस मंदिर से, तो वो लिखा है उसमें, जब उन्होंने उससे पूछा तो वो उंगली झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा। इस बात को समझने के लिए मुझे भी कई चीज़ें समझनी पड़ी कि वो क्यों ऐसा किया। मैंने सोचा कि क्यों ऐसा किया था। परमेश्वर ने ये बात उजागर करी कि नीचे पत्थर ही सतह थी, वो मिट्टी नहीं थी, वो पत्थर ही सतह थी, और वो लिख रहा था। वो ये बताना चाह रहा था कि जिस व्यवस्था को तुम मुझे पूरी करने, जो मुझसे समझना चाहते हो, जिस व्यवस्था से तुम व्यवस्था से इसे पथराव करना चाहते हो, उसका लिखने वाला मैं ही हूँ। मैंने ही वो पत्थर पे लिखा है, और मैं
इस पे कोई पाप नहीं पाता। वो बोलता है कि जिसने पाप न किया वो उस पर पत्थर पहला मारेगा, और वो सब चले जाते हैं। फिर वो जब वो उठता है तो बोलता है कि तेरे पास वो लोग कहाँ गए? तो वो बोलती है कि कोई नहीं है मेरे पास प्रभु, उन्होंने मुझ पे पथराव नहीं किया। तो बोलता है कि मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सचमुच इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो हम पर दोष नहीं लगाता। वो किसी भी स्त्री से जब मिलता था, जब किसी के पापों के बारे में बताता था, लोग उससे कहते थे बता इसके पिता ने पाप किया है कि इसकी माता ने? तो बोलता था किसी ने पाप नहीं किया, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा हो। सचमुच उसका अनुग्रह इतना महान है, उसका प्रेम इतना महान है कि हम समझ नहीं पाते हैं कभी कभी कि मुझे मतलब कभी कभी लगता है क्यों ऐसा, कैसे कोई प्रेम कर सकता है, इतना प्रेम कैसे कर सकता है कि अब जिन्होंने पाप किया, जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। वो बोलता है कि ठीक है मैं भी तुझ पर दोष नहीं पाता, उस स्त्री से कहता है, और जा दोबारा पाप मत करना। व्यवस्था अगेन उसको दोषी ठहरा रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको दोषी नहीं ठहराया। व्यवस्था को पूरा करना एक एक्सट्रीम, व्यवस्था को यीशु मसीह के एक्सट्रीम लेवल पर लेके गया। ऐसा नहीं था कि व्यवस्था को वो नहीं पूरा किया, उसने व्यवस्था को पूरा किया, और हम उसमें होकर ही व्यवस्था को पूरी कर पाएंगे, क्योंकि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। ये मैं हमेशा कन्फेस करता हूँ कि आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। और जब तक हम ये अपने जहन में कन्फेस नहीं करेंगे, हम धर्मी नहीं ठहर सकते। मैं नहीं ठहर सकता। मैं आप लोगों को भी इनकरेज करना चाहूँगा कि इस बात को बार बार कन्फेस करिए, क्योंकि यीशु मसीह था जिसने जिस समय व्यवस्था को उसने कहा है कि तुम तो ये कहते हो कि किसी ने अगर व्यभिचार किया, यानी किसी के साथ अगर कुछ व्यभिचार किया तो ही वो व्यभिचारी ठहरेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर किसी ने अपने माइंड में भी किसी लड़की के साथ सोच लिया या उसको अंडरस्ट कर लिया तो व्यभिचार किया। तो वो व्यवस्था को एक्सट्रीम लेवल पे ले गया, जिसको पूरा करने के लिए आदमी को अपने से तो आदमी नहीं कर सकता, और उसको वहाँ पर एक सेवियर की ज़रूरत पड़ती है जो कि यीशु मसीह। और जब तक हम उसको पुकारेंगे नहीं, बड़ा अद्भुत है ये प्रेम। उसके प्रेम के बारे में जब हम समझेंगे तो उसके प्रेम की गहराई में हम और अंदर चले जाते रहेंगे, क्योंकि उसके प्रेम में इतना कुछ है कि हमें फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने आप से काम कर लेंगे और पूरा हो जाएगा। जब हम काम करेंगे तो वो रेस्ट करेगा, और जब हम रेस्ट करेंगे तो वो काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये बात मुझे बताई कि जब तुम अपने आप से काम करोगे तो मैं रेस्ट करूँगा, और जब तुम मुझ में रेस्ट करोगे तो मैं तुम्हारे कामों को करूँगा। और यही आज से यही मुझसे मैं ये महसूस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। अगर वो चाहता तो वो व्यवस्था वहाँ भी पूरी कर सकता था, लेकिन उसने व्यवस्था को एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचाया ताकि आदमी खुद से व्यवस्था ना पूरी। एक नए नियम में एक बहुत अच्छी बात लिखी है लूका में ही। जब यीशु मसीह बालक के रूप में उसको मंदिर में लाया गया तो शिमोन था जो आया उसके पास मिलने, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके बारे में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार में चलेंगे, उसके दूसरे वर्ष में ही लिखा है। ये मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ उसको। उसमें लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति पर बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस कि जब व्यवस्था गई तो अनुग्रह आया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ भी वो वही बात बताना चाह रहा है
कि व्यवस्था अपनी इच्छा से शांति में गई, लेकिन हम आज भी उस व्यवस्था को पकड़े हुए अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बहुत मुश्किल है धर्मी ठहरना, जो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी लाइफ में किया और मैं नहीं समझता कि किसी के लिए बहुत आसान है इन व्यवस्था को पूरी कर पाना और उससे धर्मी ठहरना, क्योंकि व्यवस्था हमेशा कहती कि तुम हत्या न करना, तुम व्यभिचार न करना, और जब ग्रेस आया तो उसने कहा धन्य हो तुम जो तुम उसके वचन पे चलो। मतलब बहुत बातें ऐसी हैं कि अगर हम उसके अनुग्रह के बारे में, क्योंकि वो आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं हुई। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, लोग बोलते हैं कि पाप बढ़ गया इसलिए कोरोना आया, लेकिन मैं उसके प्रेम को जान पाया हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ अपने आप से, मेरी पर्सनल जो थिंकिंग है, और कि उसके द्वारा कोरोना या उसके द्वारा कोई महामारी नहीं आती। हाँ, सच है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, सिन बढ़ता है तो कर्ज आता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह, अगर हम उसको सच में जान पाएंगे, उसके प्रेम को जान पाएंगे, तो वो उसके द्वारा कर्ज नहीं आता, उसके द्वारा तो हमें सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि मेरी निर्बलता में ही उसकी सामर्थ्य है। क्योंकि व्यवस्था जहाँ पाप देखती है, वहाँ यीशु मसीह उसके अंदर के दर्द को देखता है, यानी अनुग्रह दर्द को देखता है। जब व्यवस्था जहाँ पर पाप देखती है, व्यवस्था जहाँ पर बदसूरती को देखती है, वहाँ पर अनुग्रह खूबसूरती को देखता है, और जहाँ व्यवस्था टूटी हुई चीज़ें यानी ब्रोकननेस को देखती है, वहाँ अनुग्रह रिस्टोरेशन को देखता है, उन चीज़ों को रिस्टोर करता है अनुग्रह। उसके प्रेम में यही समझने वाली बात है कि रिस्टोरेशन अनुग्रह और प्रेम से ही है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि अनुग्रह और प्रेम में कितना बड़ा अंतर है। या तो हम हमेशा अपने आप से ही कहते रहें कि हम अपने कामों से धर्मी ठहरेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसा कर पाना। जब मूसा परमेश्वर के पास जाता था, जब आप देख रहे होंगे, जब उसने बोला होगा यहोवा से कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, उसने बोला था, वचन में ऐसा लिखा है कि अब तू मेरी पीठ को देख पाएगा, मुझको नहीं देख पाएगा। पुराने नियम में, व्यवस्था में परमेश्वर हमेशा जाने का रहता था, उसकी पीठ लोग देखते थे। जबकि अनुग्रह जो ऐसा था, जब यीशु मसीह आया, तो जब कोई चिल्लाता था कि हे दाऊद की संतान, तो वो रुक कर पलट जाता था उसकी तरफ और वो अपने चेहरे को उस पर उजागर कर देता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब बातों से कि उस समय मूसा को उसने पीठ दिखाई, लेकिन जब अनुग्रह आया यीशु मसीह हमारे खुदावंद परमेश्वर ने, तो जब उसने वो चिल्लाया यीशुआ, उसने ग्रीक में उस समय चिल्लाया होगा यीशुआ, वो जो जन्म से अंधा था, तो वो रुक कर यीशु मसीह पलट गया और उसने उसको कहा कि तू क्या चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सचमुच अनुग्रह से ही हम क्योंकि अनुग्रह से ही वो पर्दा हमारे बीच से हट गया, अनुग्रह से ही हम समझ पाएँ कि सच्चाई क्या है। अनुग्रह और प्रेम के द्वारा ही हम समझ पाए हैं वो हमारे पास है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो आज भी हमारी वो हम पर हमारे इसलिए नहीं आ रहा है कि हमें दोषी ठहराए। कभी कभी हम लोग डर जाते हैं और डरा भी देते हैं। पुलपिट गॉस्पल ये नहीं है कि हम लोगों की बुराई बताएं कि लोगों में ये कमी है। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, लेकिन सुसमाचार कौन सा? परमेश्वर की सामर्थ का सुसमाचार। पुलपिट वो जगह नहीं है कि जब हम लोगों को कंडेम करें, लोगों के बारे में बुराई बताएं। पुलपिट वो जगह है जब हम अपने परमेश्वर के बारे में बताएं, उसकी सुंदरता को और उसके प्रेम के बारे में बताएं। पुलपिट वो जगह है जो मैं समझा परमेश्वर के वचन में कि सचमुच उसके द्वारा ही अनुग्रह और प्रेम है, उसके प्रेम के द्वारा ही मैं धर्मी ठहर सकता हूँ। और आज उसके प्रेम के बारे में मैं इतना कुछ समझने के बाद भी मैं इस बात से बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूँ कि सचमुच ऐसा प्रेम कौन कर सकता है जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, और आज भी वो हमारे साथ रहता है। हर एक मुसीबत में खड़ा रहता है, हर एक प्रॉब्लम में वो मेरा हाथ पकड़े रहता है, हर एक जगह से वो मुझे निकालता है। पुराने नियम में, व्यवस्था के समय में लोग कांपते थे। और याद करिए वो स्त्री जिसके 12 वर्षों से लहू बह रहा था, जब उसने उसको छुआ और जब सामर्थ उसके अंदर से निकली और जब यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, तो वो डर के कांपने लगी। लिखा है उसमें वो कंपन, और वो कंपन में कितना फ़र्क था। व्यवस्था में लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन यहाँ पर लोग चंगाई में अनुग्रह जब आया तो लोग उसकी अच्छाई से कांप रहे थे, चंगाई से कांप रहे थे। और शी इज़ द ओनली लेडी इन बाइबल जिसको यीशु मसीह ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसके इन वचनों से मुझे बहुत सामर्थ्य मिली, उसके इस वचन के द्वारा मेरे अनुग्रह, इस अनुग्रह और प्रेम को मैं समझ पाया। अदरवाइज़ मैं नहीं समझ पाता उसके प्रेम के बारे में। और मैं आज भी उन्हीं सब की तरह होता भीड़ में और सारे काम कर रहा होता गलत, और मैं सोचता नहीं कर पाऊँगा तो मुझसे एक भी नहीं हो पाएगा तो मुझसे सारे नहीं हो पाएंगे। तो जब मैं धर्मी नहीं ठहर सकता तो फिर इतना प्रयास करूँ क्यों। लेकिन जब मैं उसके प्रेम को जाना तो हर एक चीज़ से, हर एक बुराई से उसने मुझे छुड़ा दिया और एक बार फिर से अपना बेटा कहकर मुझे खड़ा किया। उड़ाऊ पुत्र का जिक्र करना भी मैं आपके बीच में आज चाहूँगा कि उस समय भी जब वो अपने पिता से, जब तक हम अपने यीशु मसीह के साथ सहभागिता नहीं कर पाएंगे उसके प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। पार्टनरिंग विद गॉड जब तक नहीं होगा हमारे, जब वॉक इन विद गॉड जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसके प्रेम को भी नहीं समझ पाएंगे। उड़ाऊ पुत्र जब अपनी सारी संपत्ति, 2 पुत्र थे, आप सब जानते होंगे, आप सब बाइबल पढ़ रहे होंगे, 2 पुत्र थे जिनको आधी आधी संपत्ति देगी। वो अपनी संपत्ति उड़ा देता है और वो सुअर को चलाने जाता है। फिर उसको याद आता है कि मेरे पिता के पास तो बहुत संपत्ति है, मैं वहाँ जाकर काम करूँगा। यहाँ पर भी मैं आपके साथ जो बात रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी वो अपने पिता से सहभागिता करने की बात नहीं सोचता है, वो यहाँ पर भी काम की बात सोचता है कि मैं जाकर वहाँ पर नौकरी करूँगा और वहाँ से मैं कुछ वहीं पर रहूँगा और जो कुछ देगा वो मैं खाऊँगा। लेकिन जब वो वापस आता है अपने घर की तरफ, तब वो देखता है कि पिता उसको देखकर दूर से, वो 1 कदम चलता है, वो 10 कदम दौड़ता है उसका पिता। और यीशु मसीह भी ऐसा ही खुदा है जो जब हम उसकी तरफ मुड़ेंगे तो और 1 कदम भी चलेंगे ना तो वो 10 कदम हमारी तरफ आएगा। हालेलुया। आई एम सो मच एक्साइटेड टू प्रीच दिस कि उसका प्रेम ऐसा है कि जब हम 1 कदम उसकी तरफ मुड़कर चलते हैं तो वो हमारी तरफ 10 कदम से चलता है और हमें गले लगा लेता है। उसकी बाहें आज भी हमारा वैसा ही इंतज़ार करती हैं, क्योंकि वो ना कभी बदलने वाला परमेश्वर है। वो पहले भी ऐसा ही था और आज भी वैसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब वो उसके पास जाता है तब वो समझ पाता है उसकी सहभागिता, और तब वो बोलता है कि हाँ, मेरे बेटे को अंगूठी पहनाओ, वस्त्र पहनाओ। और तब उसका बेटा समझ पाता है उसके बारे में कि हाँ, मैं इसके साथ सहभागिता करूँगा, मैं इसके साथ इसका बेटा बन के रहूँगा। वहीं पर दूसरा बेटा जो फिर लिखा है वहाँ से वो घर से निकल जाता है और वो सोचता है कि जो आधी संपत्ति मेरी रह गई थी उसमें भी अब एक आ गया है अधिक हक लेने। और जब वो हक, तब वो भी मैं एक बहुत अच्छी चीज़ में देख रहा था कि वो बेटा भी पार्टनरिंग विद फादर नहीं था। वो दूसरा वाला बेटा भी, वो भी उसकी संपत्ति में ही सहभागी था, उसके साथ नहीं था। इसीलिए कभी कभी हम जब उसकी सहभागिता में नहीं होते हैं तो लिखा है कि वो घर से निकल गया, तो हम उसके घर से निकल जाते हैं। कभी कभी हम यीशु मसीह की जब सहभागिता से बाहर चले जाते हैं और हमको पता भी नहीं चल पाता है कि हम उसके घर से दूर हो गए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब तक हम उसके सहभागी नहीं बनेंगे, जब तक उसके प्रेम और अनुग्रह के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसके सहभागी नहीं बन पाएंगे। और उसके सहभागी बनने के बाद ही हम उसके पास पहुंच पाएंगे। और जब हम अपने से ये चीज़ सोचने लगेंगे कि मैं उससे प्रेम करूँगा तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया, तब मैंने उससे प्रेम किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जब व्यवस्था और अनुग्रह की हो रही है, तो अब लोग कहेंगे कि व्यवस्था नहीं है तो लोग फिर अपनी मर्जी से जिएंगे, क्योंकि पाप पे पाप करते चले जाएंगे और व्यवस्था की कोई मतलब नहीं। लेते हैं, क्योंकि जब हम अनुग्रह के बारे में समझ पाएंगे तो पाप हमेशा हमसे दूर हो जाएगा। तो कैसे इन चीज़ों को कैसे हम बचाएंगे, इनसे कैसे अपने आप को हम कैसे इस तरह से बनाएंगे। तो जब फिर अपने आप को बनाने की सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम गलत होंगे। जब हम अपने आप को यीशु मसीह को सौंप देंगे पूरी तरह से, तब हम उसके बारे में समझ पाएंगे। इसीलिए रोमियो में ऐसा लिखा है कि वो ये चाहता है कि हम उसके स्वरूप में बदल जाएं। तो जब हम यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएंगे तो ये चीज़ें हमसे दूर हो जाएंगी। अब्राहम 400 साल तक जीवित रहा और पवित्रताई में उसने जीवन बिताया। जब उसको खुदाबंद ने बुलाया, जब वो आइडल बनाने वाले परिवार से था और उसको बुलाया और अपनी पवित्रताई में रखा, तो क्या व्यवस्था आ गई थी? तब नहीं आई थी और उसने पवित्रता से अपना जीवन बिताया। तो व्यवस्था नहीं थी। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं आएगी तो हम पवित्र नहीं बन पाएंगे, होली नहीं बन पाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। उस समय व्यवस्था नहीं थी। जब यूसुफ व्यभिचार से भागा था तो भी व्यवस्था नहीं थी। अदरवाइज़ व्यवस्था उस समय उसके कई सालों बाद आई थी।
प्रेज़ द लॉर्ड कि ऐसा नहीं, जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, अपने आप को यीशु मसीह के रूप में बदल देने की ज़रूरत है ताकि हम उसके अनुग्रह को समझ पाएँ। और जब हम उसके अनुग्रह और प्रेम को समझ पाएंगे तो हमारे खुद ब खुद हमारे जीवन से व्यवस्था हो जाएगी पूरी, और हम उसके राज में प्रवेश करने लायक बन जाएंगे और हम धर्मी ठहर जाएंगे। जब हम खुद से सोचने लगेंगे तो हम बार बार उस बुराई में गिरेंगे, और बार बार हम कन्फेस करेंगे, बार बार हम गिल्ट में जाएंगे, और बार बार हम ये सोचेंगे नहीं, ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूँ आज कि अपने खुदाबंद के बारे में जानिए। यीशु मसीह कौन है, उसके प्रेम के बारे में जब आप समझ पाएंगे। हम कभी कभी हमें बाइबल पूरा पढ़ रहे हैं, बाइबल पूरा जानते हैं, बाइबल पूरा कंठस्थ है हमें, लेकिन हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि अगर आप दानियल 11:32 में लिखा है, जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। हम उसके बारे में, वी हैव टू नो गॉड, नॉट नो अबाउट गॉड। परमेश्वर के बारे में जानने से अच्छा है हम परमेश्वर को जाने, अपने खुदाबंद यीशु मसीह को जाने। उसके बारे में किताबें पढ़ने से अच्छा है कि हम उसकी किताब को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें। ये ज़रूरी है, तब हम उसको जान पाएंगे। क्योंकि बाइबल का रचयिता खुद पवित्र आत्मा है, खुद यीशु मसीह के द्वारा वो पवित्र आत्मा से प्रेरणा से रचा गया है। तो जब हम उसको पढ़ पाएंगे और पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये बात डाल पाएगा, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, सचमुच उसका प्रेम, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। इसीलिए पौलुस बोलता है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने इतना हमसे प्रेम किया कि हम कभी उससे इतना प्रेम कर ही नहीं सकते। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई गलत काम किया और फिर कन्फेस किया हो, और उसके बाद फिर वही गलत काम किया हो कुछ दिन बाद। वो थोड़े दिन ही होता है, लेकिन जब यीशु मसीह में मैं आया, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जाना, तब मैं समझा नहीं, यीशु मसीह है जो मुझे उस काम से छुटा पाए। जब मेरा ध्यान यीशु मसीह की तरफ होगा, और जब मैं उसके प्रेम मेरे अंदर बसा रहेगा, और जब उसका अनुग्रह मेरे अंदर बना रहेगा, तब हम समझ पाएंगे उसके प्रेम के बारे में। इसीलिए वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, हे बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ। क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, हम अपना बोझ खुद ही उठा लेंगे। प्रभु, जहाँ पर हम गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथों में दे देते हैं, लेकिन हम बोलते रहते हैं हाँ दाएं मुड़ना, बाएं। प्रभु, तुम मुड़ नहीं रहा है, दाएं नहीं मुड़ रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी ज़िंदगी रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में दे देंगे, तो हमें ज़रूरत है कि उस पर विश्वास करने की, उस पर ट्रस्ट करने की, और उसके द्वारा चलने की। और जब हम अपने को उसके स्वरूप में बदल देंगे, जब उसके प्रेम में अपने आप को बदल देंगे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें व्यवस्था को पूरा करने की। व्यवस्था हमारे लिए उसने पूरी कर दी क्रूस पे। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है, और हम धर्मी ठहर जाएंगे, और वो हमें लेने आएगा। सचमुच वो हम पर दोष नहीं लगाएगा जब वो आएगा, और हम उसके साथ आसमान में होंगे। सचमुच कितना अच्छा है ये बात सोचना और कहना। मैं जब कह रहा हूँ तो भी अंदर से, आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि हाँ, मैं जब जाऊँगा तो वो मुझ पर दोष नहीं लगाएगा। उसने तो उस स्त्री पे भी अकेले में बताया कि जिसके साथ तू अब भी है वो भी तेरा पति नहीं हो, जिसके साथ तू पहले रह चुकी है वो भी तेरे पति नहीं थे। अकेले में बात करी, वरना वो भीड़ के साथ बात करता था। उसने उसको अकेले में बताया और वो समझ गई। इसी तरह पतरस भी कई बार, 1-2 बार जब वो था, उसके बाद तो उसने बहुत अच्छी बातें करी, लेकिन जब वो था तो उसने कहा कि प्रभु हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें किसके पास हैं, क्योंकि तेरे हाथों में जो थोड़ा है वो बहुत है। यू विल मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स। तो समय है कि हम अपने आप को उसके हाथ में दें, उसके अनुग्रह और प्रेम के बारे में समझ पाएँ और उसके करीब आएँ, ना कि उससे डरें। क्योंकि हमारा पिता डराने वाला नहीं है, वो हमसे प्रेम करने वाला है, और बहुत प्रेम करने वाला है। क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए काफ़ी है, उसका अनुग्रह हमारे लिए। इसलिए पौलुस कहता है उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, और मैं उसका सुसमाचार दूँ। और मैं भी आज ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता, मुझे बाइबल का इतना कुछ नहीं पता, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि उसका प्रेम और अनुग्रह मेरे लिए, और उसी प्रेम और अनुग्रह से मैं आज आपके सामने ये वचन रख पा रहा हूँ और इसके बारे में बता पा रहा हूँ। ज़रूरत सिर्फ इतनी है अपने आप को उसके हाथों में संपूर्ण रूप से दे देने की, अपने जीवन को उसके हाथों में दे देने की। उसके बाद जीवन वही बनाएगा, वही आकार देगा हमारे जीवन को कि हम किस तरह से हमें बनना है, कैसे बनना है। क्योंकि उसके हाथ में ही विल नेवर फेल्योर, वो कभी फेल नहीं होता। उसके हाथ में थोड़ी सी चीज़ बहुत है, चाहे वो प्रोफेशनल करियर हो, चाहे हमारी ज़िंदगी हो, चाहे हमारे कुछ भी फैसले हों, अगर हम उसके हाथों में दे देंगे तो वो हमारे लिए। क्योंकि एक बात
चलते चलते समय अब नहीं है, बहुत जल्दी से मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। क्यों ऐसा हुआ कि जब पिता ने आदम और हव्वा को बनाया तो तीसरा नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 थे, उससे उनका पूरा हो रहा था। क्यों नहीं बच्चा बनाया? क्यों एक बच्चा नहीं बनाया? एक आदम और हव्वा बनाया, बच्चा बनाता तो पूरी फैमिली बन जाती। क्यों? मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ, जो मुझे इससे रेवलेशन मिला वो ये है कि मुझको इस बात से बहुत आशीष मिली कि तीसरा जो वो रहना चाहता था उसके साथ में, वो स्वयं खुदा था। खुदा ही उसके साथ सहभागिता करना चाह रहा था। पिता ही हमसे हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है। ज़रूरत पड़ती तो हम उसको नहीं अपनाते हैं, लेकिन वो ये चाहता है कि वो हमारे बीच में रहे। लेकिन हम अपने कामों से कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं उसके प्रेम से, और खुद में अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं, खुद अपनी चीज़ों से सब कुछ करना चाहते हैं। इससे हम पिता से दूर हो जाते हैं। हम जब उसकी पार्टनरिंग विद गॉड से हट जाते हैं तो उसके घर से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि पिता तो हमसे खुद सहभागिता करना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। मैं आशा करता हूँ आप सबको आशीष मिली होगी। और आइए हम अब प्रार्थना में चलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप उसके प्रेम के बारे में ही लोगों को बताएं। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह कौन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके प्रेम को, जो उसके प्रेम को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जिसके पास प्रेम नहीं उसके पास पिता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। उसके प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने सचमुच हमें हर एक चीज़ में संभाले रखा है। प्रभु जो लोग प्रभु सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर प्रभु आज तूने अपने वचन की बातें जो उनके दिलों में डाली हैं प्रभु, मैं आशा करता हूँ प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उनके बीच कार्य करे और वो सचमुच तेरे प्रेम और तेरे अनुग्रह को समझने पाएँ। पिता परमेश्वर प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि हम अपने आप से धर्मी नहीं ठहर सकते, इसलिए तूने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम धर्मी ठहर पाएँ। पिता हम धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए प्रभु, और प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं प्रभु उनको भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि जो लहू तूने क्रूस पर बहाया प्रभु वो हमारी ज़िंदगी के लिए था प्रभु। हमारे सब चीज़ों प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अपनी ज़िंदगी को आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और जो लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल होना चाह रहे हैं प्रभु उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु क्योंकि इस प्रार्थना से तेरी महिमा हो प्रभु। क्योंकि सब चीज़ों में प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि सब चीज़ें जो हैं प्रभु वो तेरी महिमा के लिए हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता है, सुनो ग्रहण करो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।